मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट पे हम लोग मर्चेंट फोर्स सर्किट डायग्राम बात कर रहे थे कि ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे और वेरियस फोर्सेस के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था वो कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया पिछले वीडियो में कि ये जो बेसिक फिगर है इक्विलिब्रियम ऑफ चिप का, वही फिगर बेसिकली यहाँ पे है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस ये है कि इस फिगर के अंदर जो डिफरेंट फोर्सेस शो किए गए हैं उन फोर्सेस को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक इमेजिनरी सर्किल में, और उस सर्किल का डाया कैपिटल आर है जो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज बस इतनी चीजें हैं। कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पे आते हैं। इस फिगर में देखिए कि ये आपका क्या है, चिप है, ये टूल है, ये टूल है यहाँ पे भी, ये आपका वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, इसकी कटिंग वेलोसिटी ये दिखाया गया, यहाँ पे भी कटिंग वेलोसिटी शो किया गया। तो ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल सेम है, बस इस वाले फिगर में इस फिगर में एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ किया गया है और उस इमेजिनरी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे सभी फोर्सेस के जो एरो पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, और इस इमेजिनरी सर्किल का जो डायामीटर है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये चीज है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पे आते हैं। अब यह प्लेन, इसको हम क्या बोल रहे थे, शियर प्लेन। शियर प्लेन के अलोंग जो फोर्स लग रहा था उसको बोल रहे थे हम लोग शियर फोर्स, और उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा था शियर प्लेन के वो बोला जाता था एफएम से रिप्रेजेंट किया जाता था, नॉर्मल टू द शियर प्लेन। तो ये बताइए, ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है? चिप इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो ये वाला प्लेन आपका शियर प्लेन है। तो यहाँ पे शियर प्लेन के अलोंग जो फोर्स लग रहा था वो एफएस ही था कि नहीं? ये चीज है ना कि शियर प्लेन के अलोंग जो फोर्स लग रहा था वो आपका एफएस है। शियर प्लेन के अलोंग जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो एफएस है, और ये है शियर प्लेन, और उसी के ऊपर ये चिप फ्लो कर रहा है। तो यहाँ भी तो वही चीज है कि शियर प्लेन आपका यही तो है, तो इसके अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो एफएस यहीं पे तो रिप्रेजेंट होगा, तो इसलिए एफएस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एफएस का डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी ये डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। ये एफएस हो गया। अब एक और फोर्स था आपका एफएन। एफएन क्या है? शियर प्लेन के परपेंडिकुलर है, शियर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका शियर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर आपका ये एफएन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये इसको मतलब 90 डिग्री एक कोण बना रहा है। ठीक है, अब जैसा कि फिगर में बताया गया कि भाई एफएस और एफएन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एफएन और एफएस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, ये चीज क्लियर है। इस वाले फिगर में देखिए कि एफएस और एफएन का रिजल्टेंट आर डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और आर डैश आर के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए एफएन और एफएस का रिजल्टेंट आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है एफएन और एफएस का। ठीक है, और ये आर का डायरेक्शन अगर इधर हम मान लें, आर डैश का आपका इधर होगा। ठीक है, तो ये आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर डायरेक्शन शो किया गया है। ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब एफएस, एफएन और आर डैश
कैसे बनाना है इसमें आपको क्लियर हो गया। लेकिन बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सभी फोर्सेस का एरो इस इमेजिनरी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर रहे। ठीक, ये चीज है। अब इसमें इतनी चीज। अब ये बताइए, ये शेयर प्लेन जो है ये मशीन सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। तो ये सरफेस क्या है? मशीन सरफेस है, तो उसका एक्सटेंशन आपका ये है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा ये फाई के बराबर होगा। ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा। तो अगर ये फाई है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी फाई होगा। इसीलिए एंगल जो हमने शो किया है वो इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल फाई होगा, इसलिए ये एंगल भी फाई होगा। एक चीज और, ये आपका रेक सरफेस है और ये कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच का एंगल ये अल्फा है। तो ये आपका रेक सरफेस है और ये कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर ये अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब अगर ये अल्फा है इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, और अगर ये प्लेन जो कि ये बनाया गया है रेक सरफेस के अलोंग और इसी के पैरेलल अगर ये बना दें इसी रेक सरफेस के पैरेलल और एक वर्टिकल लाइन ये हम खींच दें, तो अगर ये अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, इसलिए एंगल अल्फा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो कितनी चीजें आपको बता दी गई हैं? आपको बता दी गई हैं एफ एस, एफ एन, फाई और अल्फा कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फाई कैसे आया ये बताया गया, एफ एन कैसे आया, एफ एस कैसे आया और ये अल्फा कैसे आया ये बताया जा चुका। ठीक, अब एक चीज और कहा गया था कि कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग एफ सी, और जो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो रहेगा उसको बोलेंगे एफ टी। और ये किसका कंपोनेंट होगा? ये आर डैश का कंपोनेंट होगा। ये किसका कंपोनेंट होगा? आर डैश का कंपोनेंट होगा। इसका मतलब ये जो आर डैश है इसका दो कंपोनेंट और होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो ये आर डैश अगर इस डायरेक्शन में है, चूंकि आर डैश यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, उसी के पैरेलल। अगर अच्छा एक चीज और इसे बताना जरूरी है कि ये जितने भी फोर्सेस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं वही फोर्स यहाँ पे भी रिप्रेजेंट होगा, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इधर है आर, तो इसका दो कंपोनेंट क्या होगा, एक होगा एफ सी जो कि कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, एफ सी का डायरेक्शन क्या है ये है, और दूसरा होगा एफ टी जो कि कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो एफ टी यहाँ पे दिखाया गया है। एफ टी कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिखाया गया है और एफ सी कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, तो एफ सी एफ टी भी हो गया। ठीक, अब इस फिगर में आप ध्यान दीजिए कि इस एफ टी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है और इस एफ सी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट आर डैश शो किया गया। इसका मतलब एफ सी और एफ टी का रिजल्टेंट भी आर डैश है, एफ एन और एफ एस का रिजल्टेंट भी आर डैश। उसी हिसाब से एफ और एन का रिजल्टेंट आर है, उसी हिसाब से एफ और एन का रिजल्टेंट आर है जो कि इस फिगर से लिया गया है। फिर हम इसको हटा देंगे सब में।
उसके बाद आपको शो करना है क्या है एग्जैक्टली। ठीक, अब देखिए ये R है, ये भी R यहाँ पे है, तो इस R के दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल एक पैरेलल टू द रेक सरफेस। अगर यह रेक सरफेस है इसी के अलावा F होगा, तो इसके अलावा हो या इसके पैरेलल हो, तो इसके अलावा है रेक सरफेस के अलावा F फोर्स है, इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं, तो ये भी इसके अलावा हो गया F। ठीक है, इसी के पैरेलल हमने यहाँ पे बनाया रेक सरफेस और इसी के पैरेलल यहाँ पे बनाया, जो कि कहा कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे टच होना है, तो इसलिए यहाँ पे सर्किल के अंदर इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, ये हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स F और नॉर्मल फोर्स N एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स F और नॉर्मल फोर्स N एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसी हिसाब से FC और FT एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक, इतनी चीजें होंगी। जब क्लियर है कैसे कैसे है, तो इसका मतलब ये आपका N और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और F और N का रिजल्टेंट क्या है, R है। N और F का रिजल्टेंट R है, R का डायरेक्शन भी वही पैरेलल है, उसी के बना हुआ है। ठीक है, F का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, तो इसीलिए F का डायरेक्शन ये है। N का डायरेक्शन क्या है, ये है, और चूंकि N का डायरेक्शन आपका ये है, तो इसी के पैरेलल यहाँ बनाया गया है। तो इसका मतलब जो भी फोर्सेस हैं उनको उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। ये बातला ही लाइन ऑफ एक्शन आपको अलग जगह देखने को मिल रहा है, चूंकि एक सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हमको रिप्रेजेंट करना है, इमेजिनरी सर्किल के, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो सभी फोर्सेस, अब एंगल्स के ऊपर बात करेंगे। सभी फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया, आपने देख लिया कि FS, FN, FT, FC, F और M। तो कहने का मतलब यह है कि जो काम FN और FS मिलके करेंगे, मतलब उसका रिजल्टेंट R डैश होगा, वही काम FT और FC मिलके करेंगे, उसका भी रिजल्टेंट R डैश होगा। वही काम F और N मिलके करेंगे, उसका रिजल्टेंट R होगा। ये बतला है कि R का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में वो R डैश के बराबर है, बस डायरेक्शन उसका बदला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सभी फोर्सेस को फाइंड आउट कर लिए। अब हमको फाइंड आउट करना है डिफरेंट एंगल्स। ये अल्फा हमें पता है, पहले से अभी हम बता चुके हैं, ये फाई पता है। ठीक है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अल्फा। अब ये फाई है, ये हाँ ठीक है। अब ये और कैसे निकालेंगे बता रहे। ठीक, हाँ, ये तो आपको पता है FS और FN के बीच में 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्लियर है? ठीक है, तो ये फाई है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो जब ये 90 माइनस फाई होगा तो ये भी 90 माइनस फाई होगा, ये 90 माइनस फाई और ये 90, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 माइनस 5 तो 180 माइनस 5, और अगर इसमें x मान लें तो प्लस x बराबर 180 होना चाहिए, तो 180 180 कट जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये 5 है, ये 90 है, तो 90 माइनस 5 होगा, तो ये भी 90 माइनस 5 होगा, और ये 90 है तो ये हो जाएगा 5। ये निकाल लीजिए। अब ये और एंगल क्या है, हाँ अच्छा एक चीज और इसमें हमने ये चीज नहीं बताया, N और R के बीच में जो एंगल था वो था लैम्डा। N और R के बीच में एंगल लैम्डा था। R आपका